नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये डाउट है कि हमारा एग्ज़ाम कल है 11 तारीख को, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम है, हमारा 18 को है, 25 को है, हमारा पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा और क्या बेसिकली हमें सेफ़ अटैम्प्ट सोचना चाहिए कि इतने तो सही करने ही करने हैं। देखो, अटैम्प्ट तुम सारे करोगे। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही बात कही थी। अटैम्प्ट तुम लोग सारे ही करने वाले हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर उसमें से एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, तय होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि यार इतना ना मुझे इतनी एक्यूरेसी के साथ जाना ही जाना है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बोला था कि अगर आपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 90 to 95% एक्यूरेसी से तो काम बन सकता है। कुछ विद्यार्थी उसमें बोल रहे थे 66 जाती है। मैथ्स तो लगा लिया करो नलायक को। 70 का 90% कितना होगा, 63 ही होगा ना। फिर उतना भी दिमाग नहीं लगाना। तो फिर भी मैं 95% कहूँगा, और मैं फिर भी कहूँगा जिसने 70-100% एक्यूरेसी से ठीक करे हैं उनके तो बिल्कुल एकदम ब्राइट चांसेस हैं कि काम बन सकता है, उम्मीद है। ठीक है, एक और चीज़ देखने वाली होगी, मतलब मैं भी चाहूँगा इस बार वो देखना कि क्या नॉर्मलाइजेशन करता है बिहार। ठीक है ना, क्या बिहार बेसिकली इस एग्ज़ाम के लिए नॉर्मलाइजेशन करता है। क्योंकि देखो, एक तो एक से ज़्यादा अधिक डे में एग्ज़ाम हो रहा है, हर ज़िले का, डिस्ट्रिक्ट का पेपर अलग अलग आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है कि भैया किसी ज़िले में ज़्यादा हो, किसी में कम हो। तो बेसिकली ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या नॉर्मलाइजेशन करता है, और अगर कर रहा है तो बेसिकली मैंने अभी इसके बारे में सुना नहीं है। जब तक कोई मेरे पास फिक्स खबर नहीं आ जाएगी, पक्की खबर नहीं आएगी, तब तक मैं उस पर बिलीव नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पेपर देखते हैं पूरा का पूरा। बच्चों के माध्यम से ये हमें क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक साइकोलॉजिकली बूस्ट मिले कि अच्छा यार, ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आए मेरे पेपर में, या इस प्रकार का अगर लेवल आ रहा है पेपर में, तो क्या मैं कर लूँगा क्वालिफाई या नहीं कर लूँगा, क्या मेरी लेवल इतना है तैयारी का, मैंने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, और इस पेपर के माध्यम से मुझे कितना सेफ अटैम्प्ट पे जाना चाहिए। 100% एक्यूरेसी, 95%, 90% एक्यूरेसी, वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सर, जो स्टूडेंट्स के माध्यम से अलग अलग विभिन्न विभिन्न माध्यम से हमारे पास भेजे गए हैं, उनको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल है कि वो भैया 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा सर, मैं मेरा जीके का सेक्शन ही ऑलमोस्ट डील करूंगा। तो पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, अमेरिका के संविधान सुधार ली गई है 1980। पीएन भगवती इसके जनक आपको मिल जाएंगे। जननी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि पीआईएल की जननी किसे कहा गया है भारत में। मैंने कई बार पढ़ाया ये क्वेश्चन, कई बार पढ़ाया है पॉलिटी में ये क्वेश्चन भाई। फादर ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 1980, पीएन भगवती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, अगला है किसी देश का कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है। सोचने की जरूरत भी नहीं थी सर, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, वो बेसिकली रखता कौन है पार्लियामेंट में। देखो, दो प्रकार के सवाल बनते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 112 कहता है कि भैया राष्ट्रपति के आधार पे राष्ट्रपति जो है वो एक तरीके से पेश करवाता है, कि उससे पेश करवाता है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंस मिनिस्टर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ी सी उसने इस क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज किया होता तो इस सवाल का सही जवाब आपको राष्ट्रपति एक्सेप्ट करना होता। मगर संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय कौन रखता है, बेसिकली वो जो बजट है वो कौन पेश करता है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेश करता है। ठीक है, किसके साथ सलाह मशवरा करके, एडवाइस लेके, तो राष्ट्रपति के साथ। वो एक अलग चीज़ है आर्टिकल 112 में, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए सर, आगे है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में शामिल है आर्टिकल 131 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में, मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ऐसे तीन प्रकार के केस हैं, अगर स्टेट वर्सेस स्टेट आपको देखने के लिए मिले, अगर स्टेट वर्सेस सेंटर आपको देखने के लिए मिले, और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामलों, चुनावी मामलों में मतभेद आपको देखने के लिए मिले, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्र अधिकार के तहत आता है आर्टिकल 131। हज़ारों बार पढ़ाया है ये यूट्यूब पे, हज़ारों बार पढ़ाया है यूट्यूब पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और ये उन विद्यार्थियों को भी एक जवाब है। मतलब कई बार विद्यार्थी बोलता है नहीं आया, क्वेश्चन नहीं मिला। अभी तक जो पीछे चार थे, 4 के 4 पढ़ा रखे थे पॉलिटी से, 4 के 4 पढ़ा रखे थे। ठीक, अगला सवाल, सोवा रिक्पा, अगर आप करंट अफेयर वाली क्लासेस मेरी फॉलो करते हो ना, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ऑफ हिमालय। ये आपको आयुष योजना के तहत देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है।
उठाकर देख लीजिए मैराथन कि अंडर वाटर मेट्रो कब शुरू की गई, ऊपर चलने वाली मेट्रो कब शुरू करी गई, दोनों क्वेश्चन पढ़ाए हैं। इस सवाल का सही जवाब है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है कोलकाता। अंडर वाटर मेट्रो मोदी जी के द्वारा कहाँ उद्घाटन किया गया। अगला है सर, इसका तो मैंने ना एक स्क्रीनशॉट भी रख रखा है, अगर आप बोलेंगे तो मैं लगा दूंगा उसको। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाइएगा कि नहीं नहीं सर ये दिखा दीजिए 7वें नंबर का क्वेश्चन कि आपने पढ़ाया था, स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, डेट दिखा दीजिए। अप्रैल महीने का सवाल है, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है इसका कि हाँ भैया पढ़ाया है, कब पढ़ाया है, कौन से दिन पढ़ाया है, कितने बच्चों ने लाइक कर रखा है, पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा है उस क्लास का। तो उससे ये क्लैरिटी मिलती है कि हाँ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि मुझे मंथ याद था कहाँ पूछा गया। तो सवाल का सही जवाब है हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड, ये आपको मिलेगा, गोलकीपर्स को दिया जाता है, पी आर श्रीजेश जी को 5 लाख रुपए की राशि, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जुगनू, इस ऑप्शन के आधार पर इस सवाल का सही जवाब जुगनू मिल जाएगा। नेक्स्ट है सामा चकेवा, रिसेंटली मैंने एप्लीकेशन पे सवाल पढ़ाया था, भाई फोटा, मतलब ऐसा करके एक सवाल पढ़ाया था भाई फोटा करके, वो पश्चिम बंगाल से संबंधित था। ये वैसा ही सामा चकेवा, ये फेस्टिवल जो मिलता है ये बहन भाई से संबंधित मिलता है, ब्रदर सिस्टर से संबंधित आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, कई बार पढ़ाया होगा ये भी और आपने खुद ही पढ़ रखा होगा सर, मैं ये नहीं कहूँगा ये मैंने पढ़ा है, ये बड़ा बेसिक चीज़ है यार, ये सबने पढ़ रखा होता है। उस्ताद अहमद लाहौरी, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल। बिम्बिसार, फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ जीविका, 4 बजे वाली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। 4 बजे वाली जो क्लास होती है अपनी स्पेशल क्लास जीके जीएस बिहार संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो मुझे अच्छे से याद है। आप बोलोगे मैं फाइल विद क्वेश्चन दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट लगा के कि कहाँ पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, किस दिन पढ़ाया, ठीक। इसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक, ये छोड़ रहा हूँ मैं इसलिए। इसके बाद आती है हिंदी, जो मुझे डिस्कस नहीं करनी, मगर ये हिंदी में आपके सामने देख सकते हैं, गद्यांश पूछा गया था, उसके बाद उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, ठीक। ये पॉलिटी का सवाल है। आर्टिकल कैसे याद करवाए थे, उस दिन वाला दिन अगर याद है कि 74 में 89 जोड़ दो, 75 में 89 जोड़ दो, 76 में 89 जोड़ दो, 77 में 89 जोड़ दो, 78 में 89 जोड़ दो, 79 में 89 जोड़ दो, 80 में 89 जोड़ दो, 81 में 89 जोड़ दो, ऐसे ही पढ़ाए थे। तो विधान परिषद की स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। देखो मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एज इट इज़ मुझे पॉइंट टू पॉइंट याद है, करवाया होगा तभी याद होगा, अन्यथा देखो ऑप्शंस पढ़ने की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो राज्य की विधानसभा की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है, क्योंकि पढ़ाया है। लोकसभा विधानसभा की कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी, 500। बहुत अच्छे से कवर किए हैं हमने ये आर्टिकल्स। अगला है सर, संविधान सभा के चुनाव कब हुए, जुलाई अगस्त के महीने में हुए थे 1946 में, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगर अभी तक मैं पहुंचा हूँ 16वें सवाल पे, अगर पहले से उठाकर दिखाऊं ना दोबारा से, तो लगभग मुझे लगता है कि 16 में से हिंदी को निकाल दिया जाए तो 10 पढ़ाए हुए थे, 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पढ़ाए हुए थे, ठीक। अगर आप बोलोगे तो गिन के दिखा देंगे, मगर ये मेमोरी बेस्ड है सर जो हमारे पास आया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का तो भैया प्रेसिडेंट हटाता है, अगर दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो। सर ये साइंस का क्वेश्चन है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, मगर एम्यूल्जन इसका सही जवाब है। अंडे वाला जो क्वेश्चन है, फैटने वाला। एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन, Fe आपको मिल जाता है, बेसिक सा सवाल है ये भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये साइंस के क्वेश्चन है। यूरोप के स्केच रिप्रोच के लेखक कौन थे, यहाँ पर आइए, छाती पर सांप लौटना हिंदी का क्वेश्चन है ये। कौन सा समास, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई, ये सारे साइंस के क्वेश्चन है सर, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ये बेसिकली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सर किससे संबंधित, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो 1600 के आसपास तक मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर इस क्वेश्चन के बारे में, देखो जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा, मगर 1600 के आसपास तक मैंने पढ़ा है, 1600 के आसपास तक मैंने पढ़ा है। मैंने अपडेटेड इसका ये पॉइंट देखा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी 1645 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक। 1600 मैंने पढ़ा है, लास्ट मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन 2023 में, 2023 में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट, और 2023 में जो इसकी इंस्टीट्यूशंस की संख्या मिल जाती है ना वो 1600 थी, 1600 थी।
तो मुझे ऐसा लगता है 1645 के आसपास का सही जवाब होगा। जब एक बार फाइनल आंसर की आएगी तो इसको डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत बार पढ़ा है, कब लागू हुआ, किस दिन लॉन्च हुआ, मतलब किस दिन बेसिकली लागू हुआ, किस दिन फोर्स में आया। दो अलग अलग डेटें हैं, एक 15 जून है, एक 12 अक्टूबर है 2006, मगर एक्ट कौन सा था, 2005 था। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस। सर ये ग्लास था, ये अनाज था, ये कैमलाइड है। इसके बाद वाला भी पढ़ाया है मैंने 2025 का। ये ग्लास था, इंटरनेशनल ग्लास ईयर, ये मिलेट ईयर था, और ये कौन सा है, कैमलाइड है, वो कैमल का छोटा भाई कैमलाइड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। पढ़ाया है, हाँ, साइंस का क्वेश्चन है सर, फिर साइंस का क्वेश्चन है, ये भी साइंस के क्वेश्चन है सर। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में, क्या ढूंढना है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओएनजीसी वाला ऑफ शोर ऑपरेशन के लिए कौन सा मिल जाएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जनगणना। मैंने देखो जब उस दिन मैं बेसिकली एनालिसिस कर रहा था मैंने तब भी बोला था, उसने क्वेश्चन डेंसिटी पे ही पूछा होगा, तो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर है, बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरला, लोवेस्ट अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है गगन शक्ति एक्सरसाइज, विद स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। किस दिन किस तारीख को कौन से समय पढ़ाया था, पोखरान में। जब ये एक्सरसाइज करवाई थी ना तो पाकिस्तान के घर में भैया, मतलब पाकिस्तान के जो सैनिकों के, मतलब बेसिकली पाकिस्तान की जो सेना है और आर्मी कमांडर जो हैं, इनके घर के बर्तन हिल गए थे भाई साहब जब ये एक्सरसाइज हमने करी थी। ऐसे ही पढ़ाया था मैंने, ऐसे ही पढ़ाया था मैंने। ठीक, तो पोखरान राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, 2024 का करंट है। इसके अलावा ये 2023 के अंदर बिहार के अंदर एक सम्मेलन हुआ था बेसिकली, और वहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया था बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे एलडीसी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, ये तीसरी बार पुरस्कार दिया गया था, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे है सर निम्नलिखित में से वो कौन सा फैक्टर है जो जनगणना से संबंधित नहीं है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जनगणना से संबंधित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए ऑनेस्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इंग्लिश है अब, ये भी साइंस, इंग्लिश साइंस। ठीक, ये रहा। बिहार में कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखो अगर मुझे टिक करना होता तो मैं सबसे पहले ये बोलता ये भी एक है और ये भी एक है। जब ये दोनों एक एक हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें एक एक नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, 13 1 1। नेक्स्ट है सर क्या बोल रहा है, मिट्टियों को मैच करने के लिए बोल रहा है क्या भाई। थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला तुम्हें पता है, मेरा पोर्शन मैं स्किप करने में बिलीव करता हूँ, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा, मिट्टी से संबंधित सवाल है। गोदावरी, गंगा, कृष्णा और कावेरी, इसको मैच कर सकते हैं, वो ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है। गंगा की कोसी मिल जाएगी, एक ये मैच कर लीजिए, और एक मिल जाएगी सर आपको वैन गंगा वाली, इसको मैच कर सकते हैं। सबसे पहले देखो गंगा पे कोसी कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ मैच कर रही है, मतलब 2 पे 4 ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है। एक ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत जवाब है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कृष्णा नदी है, कावेरी है और गोदावरी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सवाल का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसको गोदावरी को यहाँ मैच करिए वैन गंगा पे, ठीक है, और 3 को उठा के 2 पे मैच करिए, कृष्णा से कोयना मिल जाएगी मतलब ट्रिब्यूटरी, और 4 को उठाकर 1 पे मैच कर दीजिए अमरावती। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। ठीक, आगे है मोनाजाइट किससे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस, इंग्लिश का, इंग्लिश मैथ्स। A car takes hours to reach a destination by traveling at the speed of 50 km per hour. How much should we take the car increase reach the destination in a 2.5 hour? एक कार एक स्थान तक 3 घंटे का समय लेती है, जिस उस स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो भैया पहले तो मेरे ख्याल से 50 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे 3 से, तो कुल मिला के यहाँ पर 150 आ जाएगा, और उसके बाद इसे भाग दे दोगे। ठीक, इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो काम निकल जाएगा। बहुत टाइम हो गया वैसे तो मैथ्स कवर किए हुए, मगर इस तरीके से आएगा क्योंकि स्पीड और टाइम को बेसिकली मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं।
तो मैथ्स का क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट देखिए, एपी से भी क्वेश्चन थे, मतलब 10th क्लास वाले क्वेश्चंस थे। ये यहाँ पर हो गया सर साइंस, ये यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का ही क्वेश्चन है सर, ये भी साइंस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग, साइंस का ही क्वेश्चन है। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं सर? गोदावरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मैच करने के लिए बोल रहा है। अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या करता, ये देखना। सर इसका को मैच करता राजस्थान से, एक मैच हो जाएगा। 3 पे 1 कहाँ मैच हो रहा है? एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, ये दोनों ऑप्शंस को काट देता उठा के। 3 पे 1 कहाँ मैच हो रहा है? ए में हो रहा है, बी में हो रहा है, बाकी के 2 काट देता। कोयना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 1 का सी, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे है सर, गवर्नर कौन थे 1968 में जब इमरजेंसी लगी? देवकांत बरुआ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, चलो एक आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, जैसे ये क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा लॉर्ड्स ऑफ किंग अटेम्प्ट कीजिएगा ये भी। पीलभंगा आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? ये राजस्थान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो बेसिकली कनफा दरगाह देखने के लिए मिल जाएगी, वो कहाँ पर है? मियाँसपुर या ग्यासपुर में। ये कहाँ पर मौजूद है? ये न्यू दिल्ली में ही है, मतलब ये स्थान जो है ये नई दिल्ली में मौजूद है, जो ग्यासपुर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसरो ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट या ह्यूमन फ्लाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर, नहीं साइंस के हैं, ये भी साइंस, ये तो मैथ्स का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, राम टेक्स 10,000 or 7.5 इंटरेस्ट ऑफ रेट पर एनम, हाउ मच ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। राम 10,000 रुपये का ऋण 7.5% की दर से लेता है, तो बताइए उसे लास्ट में क्या पे करना पड़ेगा। उसने कुछ नहीं दिया तो मेरे ख्याल से ऐसा ही लगाना है। ठीक, 1 साल का ही पूछ रहा है, कुछ दिया नहीं है तो ऐसा ही के बेसिस पे आप निकाल देंगे, आराम से निकल जाएगा आंसर। ठीक, ये tan 1/2 की वैल्यू ये है, तो cos a की वैल्यू क्या होगी? tan क्या होता है? ठीक है, वही वो अपना बेसिकली ट्रायंगल बना के सॉल्व करना होता है ना, तो उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। tan थीटा। आगे है द लेट स्टेट टुगेदर अ टेनिस कोर्ट 20 जून, नहीं ये स्किप करना पड़ेगा। ठीक, हेनरी कोर्ट पॉसिबल टू मेक प्योर गुड एंड आयरन। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था तो शोक दिवस की बात करी थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन शोक दिवस की बात करी थी। बिहार कब पूर्ण राज्य और कैपिटल पटना? 1936, 1936। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमरस अल्फ़ाबेट पार्टिकल, इंडियन नेवी ने भारतीय नेवी ने कौन सी मिसाइल को शामिल किया है? रैमपेज मिसाइल को। अप्रैल 2024 का करंट अफेयर है। आगे है कॉन्स्पिरेसी ऑफ प्रेसिडेंट, भाई तुम्हें उम्मीद करता हूँ याद होगा, एज इट इज़ पढ़ाया है, गोटबाया राजपक्षे, मैराथन में भी करवाया है ये कवर। आगे है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। और एंटी टैंक मिसाइल 100वां क्वेश्चन। ठीक, नाग होगा इसका जवाब। तो अगर मैं एक बार आपको उठाकर दिखाऊं शुरू से, तो मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। वो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर किया है, देखो बहुत धीरे धीरे कवर करूँगा, पेपर है आप लोगों का। तो लास्ट मोमेंट पे अगर इसको देखने बैठोगे कि 2 घंटे में इसको समझाऊं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अलावा 12 13 14 15 16, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया 17 18 19, ये हो गया यहाँ 20 21 22 23 24 25, 26 27, 28 29 30,
31, 32, 33, इसके अलावा 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो कुल मिला के 2-3 क्वेश्चन साइंस के उसमें लिए हैं और बाकी लगभग 40 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन भी दिखाए हैं। देखो कैसा सवाल था कि टेन थीटा की वैल्यू ये है, बताइए कॉस थीटा की क्या होगी। तो अगर आपने याद कर रखा है सर साइन क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉजेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, ठीक है ना, कुछ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होते हैं, हाइपोटेन्यूज अपना बेस होता है, इस तरीके से अगर आपने याद कर रखा है दिक्कत नहीं आएगी। बड़े सरल सवाल थे। अब इस पेपर को उठाकर अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है कुल मिला के शायद 30 या 32 ऐसे क्वेश्चंस थे जो सीधा क्लास से आपके थे। आप मैच कर लेना, जीके के तो मैच कर लेना भाई। बाकी साइंस के भी एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राहुल सर ने अपने करवा रखे थे, ठीक है। तो और मैथ्स के भी आपको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो इस पेपर के हिसाब से जो बच्चों ने भेजा, विद्यार्थियों ने हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजे, इसके हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटी थी कि आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे 95% की एक्यूरेसी से। अगर इसी ही लेवल का पेपर आता है तो आपको जाना चाहिए, एक्यूरेसी पर काम करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। कम से कम 95% की एक्यूरेसी के साथ आपको जाना चाहिए 70 क्वेश्चन की तरफ। तो जिस भी विद्यार्थी का कल एग्ज़ाम है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको देखने के बाद वो घबराएगा नहीं, यार ये था तो मैं तो धुआं काट दूंगा भाई कल के एग्ज़ाम में। तो उसको बोल दो भाई शहनाई वहनाई सब बुक कर ले, बोलो पापा का नंबर शेयर कर दो मुझे, बाकी मैं संभाल लूँगा क्योंकि हो गया है, लगभग काम हो गया है। तो आसान आ रहा है पेपर, टफ नहीं आ रहा। हो सकता है अन्य डिस्ट्रिक्ट का कुछ मुश्किल हो, मगर ऐसा नहीं है कि सर एक डिस्ट्रिक्ट का वो छठी लेवल का बना देगा और एक का बना देगा पीएचडी लेवल का, अंतर नहीं रखेगा। और इतना अंतर अगर रखेगा तो भाई नॉर्मलाइजेशन करेगा। अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं है, ये सोचकर मत जाना कि नॉर्मलाइजेशन करेगा, ऐसा कोई ऐलान किया नहीं है अभी तक बिहार बोर्ड ने। अगर कर देता है आगे जाके तो आपको फ़ायदा ही मिलना है। अगर आपकी शिफ्ट मुश्किल हुई, बेसिकली आपके दिन वाला एग्ज़ाम मुश्किल हुआ या फिर आपके सेंटर वाला एग्ज़ाम मुश्किल हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन वो करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मूड में है नहीं नॉर्मलाइजेशन के, इसीलिए उसने सारे एग्ज़ाम्स का जो लेवल है वो सिमिलर रखा होगा। कहीं उसने बोला होगा भाई लाल किला का किसने बनवाया, कहीं उसने बोला होगा भैया बताइए जामा मस्जिद किसने बनवाया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस थे नहीं। पॉलिटी के बहुत सरल थे, ज्योग्राफी के थोड़े से ऑप्शंस अगर आपने ढंग से मैच करे तो काम बन जाएगा। करंट अफेयर 2024 की थी, एक क्वेश्चन बिहार का 2023 का भी था। और अगर आप देखेंगे तो मैंने मेरी मैराथन में 2023 2024 पूरी कवर करी है, 100% कवर करी है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जिन जिन विद्यार्थियों का पेपर है अच्छा करके आएंगे, ईमानदारी के साथ जाएंगे, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए। अगर आप बिना डर और घबराहट के साथ जाते हैं तो यकीन मानिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया एग्ज़ाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।